हेलो फ्रेंड्स। 26 मार्च 2026 में प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसने साइंस फिक्शन शैली में एक नया इतिहास रच दिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि रायन गॉसलिंग और निर्देशक जोड़ी लॉर्ड मिलर ने एंडी वियर की किताब को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट हेल मैरी ने उम्मीदों को न केवल छुआ है बल्कि उन्हें पार कर दिया है। ये फिल्म विज्ञान, मानवीय जज्बे और एक अनूठी दोस्ती की ऐसी कहानी है जो दशकों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि फिल्म की शुरुआत एक सफ़ेद कमरे में होती है जहां रायलैंड ग्रेस को होश आता है। उसे अपना नाम तक याद नहीं है। कंप्यूटर की आवाज़ और उसके आसपास की मशीनों के बीच उसका अकेलापन दर्शकों को तुरंत कहानी में खींच लेता है। जैसे जैसे ग्रेस अपनी याददाश्त वापस पाने की कोशिश करता है, फिल्म फ्लैशबैक के जरिए पृथ्वी की गंभीर स्थिति दिखाती है और एस्ट्रोफेज नाम का सूक्ष्म जीव सूरज की ऊर्जा को सोख रहा होता है, जिससे पृथ्वी का अंत निकट में दिखाई देता है। और ग्रेस को पता चलता है कि वो एक सुसाइड मिशन पर है और उसके दोनों साथी मर चुके हैं। रायन गॉसलिंग ने एक ऐसे डरे हुए लेकिन बुद्धिमान वैज्ञानिक का किरदार बखूबी निभाया है जो खुद को बचाने के साथ साथ पूरी मानवता को बचाने की जिम्मेदारी उठाता है। इसके अलावा एंडी वियर की लेखनी की तरह फिल्म विज्ञान को बोझिल नहीं बनाती। जटिल फिजिक्स और जीव विज्ञान को इतने सरल और विजुअल तरीके से दिखाया गया है कि आम दर्शक भी इसका आनंद ले पाता है। इसके साथ ही लॉर्ड और मिलर ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए फिल्म में हल्का फुल्का ह्यूमर बनाए रखा है। ये एक गंभीर साइंस फिक्शन फिल्म होने के बावजूद आपको कई मौकों पर हंसाती है। फिल्म में स्पेस स्टेशन के अंदर के दृश्यों को इतनी बारीकी से शूट किया गया है कि आपको वाकई भारहीनता यानी वेटलेसनेस का एहसास होता है। जैसे लगता है कि कैमरा वर्क और एडिटिंग ने अंतरिक्ष की विशालता को पर्दे पर उतार दिया है। फिल्म का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब ग्रेस का सामना एक दूसरे सौर मंडल से आए जहाज से होता है। यहीं से रॉकी की एंट्री होती है, जो एक एरिडियन एलियन होती है। दोस्तों, रॉकी किसी डरावने एलियन जैसा नहीं दिखता। उसकी बनावट 5 पैरों वाली मकड़ी और पत्थरों जैसी त्वचा के साथ अद्भुत है। वो डरावना नहीं बल्कि अपनी हरकतों से बहुत मासूम और प्यारा लगता है। और आपको मैं बता दूं कि बी ग्रेस और रॉकी के बीच की बातचीत फिल्म की जान है। चूंकि रॉकी संगीतमय स्वरों यानी म्यूजिकल नोट्स में बात करता है, ग्रेस को उसके साथ संवाद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर और अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक इंसान और एक एरिडियन का मिलकर जटिल समस्याओं को सुलझाना, जैसे कि जहाज की मरम्मत करना, देखना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं लगता। दोस्तों, प्रोजेक्ट हेल मैरी केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, ये दोस्ती के बारे में है। रॉकी और ग्रेस के बीच का रिश्ता हमें सिखाता है कि सहानुभूति और सहयोग की कोई भाषाई या प्रजातिगत सीमा नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि फिल्म का संगीत अद्भुत है। रॉकी की आवाज को संगीत के रूप में ढालना और अंतरिक्ष की खामोशी को अपनी धुनों से भरना फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाता है। और रायन गॉसलिंग ने साबित कर दिया है कि वो अकेले दम पर पूरी फिल्म खींच सकते हैं। उनके चेहरे के भाव, डर से लेकर जीत की खुशी तक, हर इमोशन को दर्शक महसूस करते हैं। फिल्म का आखिरी आधा घंटा दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। जब सब कुछ सही होता दिख रहा होता है, तभी एक ऐसी मुसीबत आती है जो ग्रेस को जीवन के सबसे बड़े फैसले पर खड़ा कर देती है। जहां सवाल खड़ा होता है कि क्या आप घर वापस जाना चाहेंगे या अपने दोस्त की प्रजाति को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालेंगे। फिल्म का ये हिस्सा काफी भावुक दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपने देखी या नहीं, कमेंट करके बताइए।